इस बूढ़े आदमी ने आटे की चक्की में इंसानी हड्डियां डाल दी। थोड़ी ही देर में हड्डियां बारीक पाउडर में बदल गईं। बूढ़ा आदमी इंतजार करता रहा कि कोई उसे देख न ले। फिर उसने हड्डियों से भरा एक और बैग चक्की में डाल दिया। जब सबूत पूरी तरह से मिट गए तो उसे थोड़ा सा सुकून मिला। शंभूनाथ एक रिटायर्ड टीचर था और अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए उसने ऊंचे ब्याज पर 25 लाख का लोन ले लिया ताकि वो अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ा सके। पर डिग्री पूरी होने के बाद बेटे ने शंभू को छोड़ दिया और अमेरिका में ही बस गया। जल्द ही शंभू भारी कर्ज में डूब गया। उसकी पेंशन ब्याज चुकाने के लिए भी काफी नहीं थी। शंभू और उसकी पत्नी को हर दिन कर्ज वसूलने वालों का सामना करना पड़ता था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। शंभू ने दरवाजा खोला तो सामने प्रजापति खड़ा था जो कर्ज वसूली करने वाला था। उसके साथ एक औरत भी थी। शंभू ने अंदर जाकर महीने की किस्त ला दी लेकिन उसमें 2000 रुपए कम थे। ये देखकर प्रजापति गुस्से में आ गया लेकिन उसने हिंसा नहीं की बल्कि उस औरत को सीधे बेडरूम में ले गया। थोड़ी देर बाद कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। शंभू समझ गया कि क्या हो रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस अपनी पत्नी के पास चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद प्रजापति और वो औरत बाहर निकल गए। शंभू ने अस्त व्यस्त बिस्तर देखा। उसे पता था कि प्रजापति ने उसे अपमानित करने के लिए यह सब किया था पर उसे कर्ज तो चुकाना ही था, इसलिए वह अपना गुस्सा पी गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। शंभू बैंक गया और जो भी बचा था उसे निकालकर अस्पताल ले जाने की सोची लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला प्रजापति ने उसका पैसा छीन लिया। शंभू को बहुत गुस्सा आया लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। प्रजापति ने उसे और भी अपमानित किया। उससे नौकर की तरह अपनी गाड़ी धकेलवाई। शंभू दुखी था फिर भी वह दयालु बना रहा। वो अब भी उन गरीब बच्चों की मदद करता था जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते थे। वो उनके जन्मदिन के लिए केक तक खरीद कर लाता था। लेकिन एक दिन प्रजापति उसके घर में घुस आया और कहा कि वह कर्ज चुकाने के लिए यह घर बेच देगा। शंभू और उसकी पत्नी के पास इस घर के अलावा कोई और जगह नहीं थी पर प्रजापति को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसी वक्त प्रजापति की नजर घर में पड़ रही एक छोटी लड़की पर पड़ी। उसने उसे बुलाया और यूं ही पैसे दे दिए। तभी शंभूनाथ को एहसास हुआ कि प्रजापति की नीयत उस लड़की पर खराब थी। शंभू मदद के लिए पुलिस के पास जाना चाहता था लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने प्रजापति को पुलिस प्रमुख से बात करते देखा। पुलिस अधिकारी की नजरों से ही शंभू समझ गया कि यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। उसी रात प्रजापति शंभू के घर में घुस आया।